हाय गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल स्विप क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी 8.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमने जानने की कोशिश की थी। आज जो भी चीज़ें बताई गई थी फर्स्ट वीडियो में उस पर एक हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक्स होगा उसको हम कवर करेंगे। तो पिछले वीडियो के जो भी क्वेश्चन हमने टॉपिक्स पर चर्चा किया था उस पर मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट पर ही हम एक सवाल को हल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक का मान दे दिया है, यानी कि tan थीटा का वैल्यू दे दिया है 4/3। तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। हमने कल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यानी कि 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो इसमें किस एक का मान दे दिया है 5 हमें और निकालना है। तो हम इसकी सहायता से हमने क्या पढ़ा था tan थीटा या सोल्यूशन में लिखेंगे सॉल्व। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है 4/3। इसके उल्ट क्या होता है लंब बाई आधार। ठीक है, यह दिया है, यह हमें दे दिया है। ठीक है, तो हम एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, उसमें हम मानते हैं यह ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है, बी पॉइंट है, और हमें क्या दिया है लंब बाई आधार यानी कि 4/3 दिया है। लंब क्या है 4 और 3 आधार। ठीक है, हम इसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी 6 त्रिकोणमिति निकालने में, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसकी पाइथागोरस थ्योरम से इसका यदि हम वैल्यू निकालें तो ये हमारा 5 आएगा। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे और प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 16 9 25 आधा वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि इसका जो मान आएगा 5 आएगा। तो हम चलिए अब अन्य त्रिकोणमितीय मान निकालते हैं। तो जैसे पहला हम लिख लेते हैं ये साइन थीटा इक्वल क्या होता है लंब बाई कोण। ठीक है, लंब क्या है हमारा 4 है और कोण क्या है हमारा 5 है। इसी प्रकार cos थीटा आधार बाई कोण 3/5। ठीक है, अब चाहे तो हम जो भी है सेक कोसेक जो भी है उसको हम एक और त्रिकोणमितीय अनुपात से तो निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, यानी कि साइन की वैल्यू कोसेक में क्या होती है 1/कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यानी कि लंब बाई कोण यानी कि 4/5 कोसेक थीटा होती है और साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/5। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कोसेक कर दें, कोसेक मतलब इसको हम इनवर्स ले लें तो कोसेक यहाँ पर हो जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो 1 और अपान में क्या आ जाएगा 4/5 निकल के क्या आ जाएगा 5/4। ये हमारा कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या cos थीटा दिया है तो सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/cos थीटा, और ये सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/3/5। ये हमारा निकल के आ जाएगा 5/3 सेक थीटा। इसी प्रकार हमारा cot थीटा आ जाएगा। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/1 में 4/3 यानी कि 3/4। इस प्रकार हमारे क्या निकल गए एक त्रिकोणमिति 2 3 4 5 6 हमारे त्रिकोणमिति जो अनुपात होते थे उनका मान हमारा निकल चुका है। ठीक है, उनका मान हमारा निकल चुका। तो हमने जिस रूल से इसको निकाला है, हमने तो एक पढ़ा था कि सेक थीटा इक्वल टू जो भी मतलब दिया गया था लंब आधार बाई कोण, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बाई कोण होता है, यानी कि आधार बाई कोण से हम निकालते तब भी आधार बाई कोण, यानी कि सेक थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा आधार बाई कोण तो 3/5, और जो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है आधार बाई कोण तो 3/5, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है कोण बाई आधार करेगा 5/3, तभी हमारा निकल जाता। बट ये जो हमने लिखा है ये भी इसी बात टॉपिक को हम चर्चा करेंगे इसके बाद कि ये जो साइन थीटा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध बोलते हैं। इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, इस तीनों को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। ठीक है,
ये जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध इसको बोलते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब हम अभी आगे बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। चलिए इसके संबंध के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए तो हम जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा में संबंध क्या होता है। ठीक है, हम पहले जानेंगे tan थीटा यानी कि साइन थीटा। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि पूरा त्रिकोणमितीय क्या होता है? समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ठीक है, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए ओ बी। ठीक, इस थीटा के लिए हम पहले साइन ए का मान निकालते हैं, यानी कि साइन थीटा। मान लीजिए इस कोण की वैल्यू क्या है? थीटा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बाई कोण, यानी कि लंब ये हो गया कोण और ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, लंब बाई कोण यानी कि OB अपान AB, OB अपान AB। समझ आ रही बात? और कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बाई कोण, यानी कि OA अपान चाहे AO अपान AB, AO अपान AB। ठीक है, अब बात करते हैं tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बाई आधार, यानी कि OB अपान AO, OB अपान AO। ठीक है, ये tan थीटा जो वैल्यू हम देख रहे हैं OB अपान AO, यदि हम इस दोनों में, इसमें और इसमें AB से भाग दे दें, क्या करें? डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, अंश और हर में, न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर में, अंश एंड हर में दोनों हम क्या करेंगे? AB से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? OB अपान AB और पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा? OA अपान AB। ठीक है, अब यदि हम समीकरण इसको ले, मान लें इसको समीकरण 2। ठीक है, यदि इसको हम कंपेरिजन करें तो क्या आ जाएगा? OB अपान AB की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा। और AO अपान AB की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा एक रिलेशन निकल गया साइन और कॉस, साइन कॉस का tan थीटा में संबंध। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू अपान कॉस थीटा। ये हमारा एक रिलेशन निकल कर आ गया। और आगे हम चलते हैं और इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल मान लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ये क्वेश्चन दिया है साइन बाई 4/5। इसको भी tan थीटा का मान निकालना है। इसका tan थीटा का मान क्या होगा? इसी प्रकार क्वेश्चन दिया है 8.1 के, जो कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है NCERT सिलेबस के, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है कि tan थीटा पूछ देगा, sec थीटा पूछ देगा, cosec थीटा पूछ देगा, या इसका जोड़ पूछ देगा, इसका सब्ट्रैक्शन पूछ देगा, इसका डिवाइडेड पूछ देगा, इसका गुणा पूछ देगा। तो हम पहले हम सॉल्यूशन निकालने से पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। उस पर हम इस वैल्यू को वैलिड कराएंगे, यानी कि 4/5, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बाई कोण। लंब बाई कोण, तो लंब और कोण का मान है 4, 5। तो हमारा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 5 बजे 25, 4 चौके 16 से 25, 16 9 3, ये हमारा वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। और इस थीटा का मान है, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि लंब बाई आधार 4/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12/13। तो बोल रहा है साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा का मान क्या होगा? इसका मान पूछ रहा है। तो हम इसी पर देखते हैं इसको। ऐसा ही हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सॉल्व करने से पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में इसको मान लेते हैं थीटा, इसकी वैल्यू है थीटा। और क्या दिया है? 12/13, यानी कि आधार बाई कोण का मान दिया है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बाई कोण,
आधार बाई कोण इक्वल टू क्या है 12/13। तो 12 आधार का मान है और कोण का मान 13 है, तो इसका मान 13 है और इसका मान 12 है। तो इसका मान पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें तो 5 आएगा हमारा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AOB। अब क्या पूछ रहा है साइन थीटा और 1 + tan थीटा का मान हमें निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सोल्यूशन में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ ही हम सोल्यूशन लिख देते हैं इसका, साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे लंब बाई कोण, लंब बाई कोण। एक बार आप लिख लीजिए ताकि समझ में आए। और कोष्टक में क्या है 1 + tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बाई आधार, यानी कि लंब बाई आधार। उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू दिया है उसको हम पुट कर लेंगे। लंब का मान दिया है 5, कोण का मान दिया है 13 और 1 + लंब का मान दिया है 5 और आधार का मान दिया है क्या 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात। तो 5/13 इसको यदि इसको जोड़ करें तो 12 करने 12 517/12 इंटू में क्या हो जाएगा 17/12। इसको यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो जाएगा 5 8 और इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो जाएगा 6 156। ये हमारा वैल्यू किसका आ गया, इसका आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन दिया है 4 × sin थीटा। हमारा क्वेश्चन है 4 × sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा। तो सिद्ध कीजिए हमारा इसके बराबर 2/9 आना चाहिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 4/sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, क्योंकि इसी से हमारा कुछ मटेरियल मिलेगा, उस मटेरियल को हमको इसको यूज करना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यदि साइन थीटा इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा अपान में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में cos थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर आएगा 3 और इसको इधर हम भेजें, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 4। अब क्या हमारा आ गया साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू 3/4 और साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा 3/4। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू आ गया, इसका मतलब tan थीटा का मान क्या होता है लंब बाई आधार। ठीक है, लंब बाई आधार इक्वल tan थीटा इक्वल टू 3/4, यानी कि जो ये हमारा वैल्यू दिया है 3/4 यह लंब का बाई आधार का वैल्यू है, यानी कि लंब का वैल्यू 3 है और आधार का वैल्यू 4 है। तो हम एक समकोणत्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और लंब की वैल्यू क्या दिया है 3 और आधार की वैल्यू 4, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं क्या हो जाएगा 5 और इसकी वैल्यू क्या होगा थीटा मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि इसको हमको दिखाना है कि इसकी बराबर इतना हो है कि नहीं है, सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमारी जरूरत है, साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू की जरूरत है। तो हम इससे साइन थीटा और cos थीटा के मान को निकाल देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 लंब बाई कोण। ठीक है, और cos थीटा हमारी जरूरत है तो cos थीटा इससे निकालेंगे आधार बाई कोण, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। अब ये दोनों जो मान दिया है इस मान को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में यह LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है, तो हम LHS पार्ट को सॉल्व करके RHS पार्ट को ले आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS से क्या जाएगा 12, डायरेक्ट मैं सॉल्व करते रहा हूँ। 12 साइन थीटा वैल्यू क्या है 3/5 इंटू में 3/5 माइनस 7 cos थीटा क्या दिया है 4/5 इंटू में 4/5 और यहाँ पापा ने क्या दिया है 8 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा था 8 इंटू में क्या दिया है साइन थीटा वैल्यू क्या है 3/5 प्लस में 3 cos थीटा वैल्यू क्या है 4/5। इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या आ जाएगा 12 में 3 का गुणा करेंगे 36/5 माइनस 7 में 4 का गुणा करेंगे 28/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 24/5 प्लस 12/5। इसको यदि हम सॉल्व करें और सिंपल करें इसको तो क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट में डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो 5 6 से 8 कितना हो जाएगा 8, ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा। इसको यदि हम घटाएंगे 36 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8/5
और पूरा बटन क्या है 24 + 12 कितना हो जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर से तो जेड डूब जाएगा, तो 24 × 2 = 26, 10 36, 36 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यदि और सिंपल करें तो 8/5 इंटू में क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5/36, 5 से 5 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 चौको 8 और 18, इसको एक बार और काट लें, 2 दूनी 4, 2 9 8 18, तो क्या हो जाएगा 2/9। ये हमारा वैल्यू किसका आ गया, LHS का आ गया, और LHS को हम सॉल्व करते रहे तो क्या आ गया हमारा RHS पार्ट मिल गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको 8.1 सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।